हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं जिनको लगा करके आप अपने टेरेस पे चिड़िया और तितलियों को अपने गार्डन में बुला सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी खूबसूरती देखने लायक है। और कमाल की बात ये है कि मेरे यहाँ ये 5 सालों के बाद फ्लावरिंग पे आया है, तो और ये गमले में लगा हुआ है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं आप लोगों से जिस फ्रूट प्लांट की बात करने जा रही हूँ वो है, उसका नाम है सूरीनाम चेरी। जब मैंने इस चेरी की वैरायटी को लगाया था तो पता नहीं उन्होंने मुझे कैसा प्लांट दे दिया था जिसकी मैं 5 सालों से सेवा कर रही हूँ। और कभी भी इसके जो लीव्स हैं ये देखें बहुत ग्लॉसी हैं। अभी तो ये निकलने शुरू हुए हैं फरवरी के मंथ में। फ्लावर के साथ ही ये देखें, ये टाइनी टाइनी वाइट वाइट फ्लावर से भरे हुए हैं, लेकिन धूप इतनी तेज़ है और इसका कलर ऐसा है कि मैं शायद दिखा ना पाऊँ, लेकिन ये पूरे भरे हुए हैं पूरे प्लांट में। पत्तियों के साथ साथ इसमें ये फूल भी निकल रहे हैं। हालांकि इनकी जो पत्तियां होती हैं पूरी तरह अपने लीफ नहीं गिराता ठंड में, लेकिन फिर भी अभी मैं बस एक ही बात से खुश थी कि ये जो प्लांट है इसको अगर आप राउंड कट कर देते हैं तो ये बुशी हो जाता है। और चूँकि इसके लीव्स बहुत ग्लॉसी होते हैं तो ये आपके गार्डन में बहुत शाइनिंग के साथ, इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत शाइनिंग वाली होती हैं, तो ये बहुत सुंदर लगता है। लेकिन पता नहीं इस साल मुझे मेरे मन में क्या आया, मैंने अभी कुछ टाइम पहले 2 महीने पहले इसमें बहुत अच्छे से खाद डाला, इसको रीपॉट किया। देखिए आप यहाँ पे इसको जियो फैब्रिक ग्रो बैग में मैंने ट्रांसफ़र किया। और इतनी सेवा करने के बाद मेरे आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब इस बार इसने बम्पर फ्लावरिंग की है। और इतने सुंदर और टाइनी फ्लावर इसमें हैं, और आप यकीन जाने इसके जो फ्रूट होते हैं वो भी किसी मिरेकल से कम नहीं हैं, क्योंकि इसके फ्रूट 3 कलर में होते हैं। पहले वो ग्रीन होते हैं, फिर ऑरेंज कलर के होते हैं, और फिर डार्क मैरून कलर के हो जाते हैं। और उसका जो शेप होता है वो आम चेरी की तरह चिकना नहीं होता, उसमें भी कट होते हैं। मैं इसकी पिक डाल दूंगी, आप खुद ही देख करके आपको लगेगा कि कहीं से मुझे ये प्लांट मिल जाए। और जब मैंने लिया था तो पता नहीं इसकी ग्राफ्टेड वैरायटी उस समय थी या नहीं थी, मुझे नहीं मालूम। बहुत महंगे भी दिए थे प्लांट, लेकिन आजकल की नर्सरी में या फिर ऑनलाइन आपको ये प्लांट ग्राफ्टेड वैरायटी के मिल जाएंगे, जिसे लगा करके आप नेक्स्ट ईयर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकते हैं। कोई बात नहीं, 5 साल का टाइम लगा, लेकिन मुझे इस प्लांट से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसकी पत्तियां ही बेहद खूबसूरत होती हैं। और इसकी जो आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं, तो देखें, सबसे पहली चीज़ लीफ बहुत ग्लॉसी होते हैं, और दूसरे चेरी प्लांट से ठीक अलग इसकी जो पत्तियां होती हैं ये पॉइंटेड होती हैं। ये इसकी पहचान है। अदरवाइज चेरी की इतनी वैरायटी है जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि सूरीनाम चेरी कैसे हम ले पाएँ, क्योंकि आजकल देखें किसी पे ट्रस्ट नहीं है, कौन क्या भेज देगा, कहाँ नर्सरी से आप क्या लेके आएंगे और आपको सही प्लांट ही मिले इसकी गारंटी नहीं होती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन भी ज़रूरी है। और देखें हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बुशी ये प्लांट होता है, जिसकी मैं थोड़ी थोड़ी हमेशा प्रूनिंग कर देती हूँ। इस बार भी मैंने प्रूनिंग की है, लेकिन इतना शानदार रिज़ल्ट देखने को मिला है। अब जब ये फ्लावरिंग पे आ गया है तो इसे क्या क्या मैं करूँगी और किस तरह के माहौल में इसे रखना है वो आप लोगों को बता दूं, ताकि आप एक छोटा प्लांट लेके आएँ तो उसकी सही से केयर करेंगे तो इसी तरह से फ्लावर और फ्रूटिंग आपको दिखेंगे। अब देखें, ट्रांसप्लांट तो मैंने इसे कर दिया था, और यहाँ पे मैंने इसमें, जैसे मेरी आदत है हर बार, मैं ये सरसों लगा दिया था मैंने। बहुत बढ़िया सरसों हुई, लेकिन मैं इसको निकाल नहीं पाई। तो देखें इसमें कितनी बढ़िया ये सरसों लगी हुई है। लेकिन अभी आप लोग में से कुछ लोग मैं इन सबको निकालने वाली हूँ। आप लोग इसमें से कुछ लोग ज़रूर कमेंट करेंगे, जब सरसों बनी हुई है तो आप क्यों निकाल रहे हो। इसलिए निकाल रही हूँ कि देखें सरसों तो मुझे मिल ही जाएंगी, लेकिन मुझे चेरी नहीं मिल पाएगा। और ये सारे न्यूट्रिशन देखें, इसमें कितनी पोटाशियम की इन सबको भी ज़रूरत होती है फल, बीज, कलियाँ बनाने के लिए। तो मैं नहीं चाहती सारा पोटास इन्हीं सब में चला जाए और मेरे प्लांट्स अपने सारे फ्रूट जो हैं वो ड्रॉप कर दें। तो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि आप इस तरह के प्लांट में जगह का इस्तेमाल किया करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आपके फ्रूट लग रहे हो तब भी आप इस तरह के काम करें। इसीलिए कोई भी बात समय के अकॉर्डिंग कितनी इम्पोर्टेंस रखती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं इसको बिल्कुल भी हटा दूँगी, ये देखें। और अपने प्लांट की गुड़ाई बिल्कुल ना करें। इस समय मैं बहुत बार धोखा खा जाती हूँ, क्योंकि जब आपका प्लांट फ्लावरिंग पे होता है तो हमें इसमें खुरपी नहीं चलानी, इसकी गुड़ाई नहीं करनी है।
नहीं तो छोटे फीडर रूट कट जाते हैं, उसके बाद हमारे प्लांट को फूड नहीं मिल पाता है, चाहे हम कितना भी खाद उसमें डाल लें। तो ये सब गलतियाँ छोटी छोटी नहीं करनी हैं, इसी से हमें फ्रूट नहीं मिलते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ चूँकि फ़र्स्ट टाइम मेरे इस प्लांट में फ्लावरिंग हुई है। इस प्लांट में देखें, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे हमारे नींबू के प्लांट, जिनकी रूट अगर थोड़ी कट भी जाए तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है। इनकी भी रूट बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि रूट कटने की, इसमें फीडर रूट कटें। तो मैं देखें हाथों से ही इसको हल्के हल्के इस तरह से, हाथों से ही इसको थोड़े से लूज़ कर लेना है। चूँकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा खाद डालूंगी, तभी हमारा ये जो फ्लावर है वो टिकेगा। और खाद भी हमें बहुत ध्यान से डालना है, अगर आपने ओवरडोज दे दिया तो ये सारे फ्लावर अपने ड्रॉप कर देगा। चूँकि ये हैवी फीडर प्लांट नहीं होते हैं, इसलिए हमें उचित मात्रा में थोड़े ही इसमें खाद डालने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखें, अभी हमारे प्लांट को पोटास की बहुत ज़रूरत होगी, तो पोटास के लिए मैं यहाँ पे देखें नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करने जा रही हूँ, किसी भी केमिकल का इस्तेमाल मैं नहीं करती। और यहाँ पे मैं वुड एश डालने जा रही हूँ इसमें, जो लकड़ियों को जलाकर बनाई गई हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखें, मैं आप लोग को दिखाने के लिए लकड़ी रखी हुई हूँ, इन्हीं की लकड़ी से ये राख बनी हुई है। और इसको कम मात्रा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसमें कैल्शियम की भी मात्रा बहुत अच्छी होती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और दूसरा, ये मिट्टी जनित रोगों से भी सुरक्षा देता है। तो हम इसे बस 1 चम्मच, वो भी तने के किनारे किनारे, इस तरह से हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, ये सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं डालना है और बार बार रिपीटेशन भी नहीं करनी है इसकी। ये पोटास का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बाद यहाँ देखें, ये इसमें थोड़ी सी सरसों की खली, मुश्किल से मुझे लगता है 15-20 ग्राम सरसों की खली है 2 लीटर पानी में। और इसमें कुछ ये बनाना के छिलके भी डाले हुए हैं। ये भी पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। 3-4 दिन पानी में भिगो के रख दें और उसके बाद इस पानी को, ये नेचुरल हमारा फर्टिलाइज़र है। इससे गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है, धूप में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरह के हमें फर्टिलाइज़र डालने हैं जिससे हमारे प्लांट को अभी कोई नुकसान ना हो और ये अपने फ्लावर ड्रॉप ना करे। तो देखें, ये भी थोड़ी मात्रा में हम यहाँ किनारे किनारे डालेंगे, इसके तने से थोड़ा दूर हटा करके। ये देखें, इस तरह से। और दूसरी चीज़, अभी जो हमने इसमें ओडेस डाला है, इसके बाद मैं थोड़ी मिट्टी, नॉर्मल आपकी जो गार्डन की सॉइल है, उससे इसे 1 इंच ढक देना है। ये थोड़ी गीली हो गई है मेरी मिट्टी, लेकिन कोई बात नहीं, इसे हमें इसे ढक देना है। आपने देखा कितना कम फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाला है। अगर फ्रूट ड्रॉपिंग ज़्यादा होगी तो थोड़ी मात्रा में मैं फिर इस फर्टिलाइज़र को रिपीट कर दूंगी। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी जब तक कि हमारा फ्रूट बड़ा ना हो जाए। जब फ्रूट, हालांकि फ्रूट बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी 1 महीने के बाद इस नॉर्मल से इस फर्टिलाइज़र को एक बार और रिपीट कर देना है, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है। और दूसरी चीज़ कि हमारी मिट्टी को, चूँकि ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, इसलिए मिट्टी जल्दी मतलब इसे हवा इसकी जड़ों को लगती रहती है, तो ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। अगर आपका ये प्लांट मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है तो इसके मॉइस्चर का ज़रूर ध्यान रखें। इस समय ये फ्लावरिंग पे है तो ये मॉइस्ट रहना चाहिए, सॉगी नहीं होना चाहिए। और चूँकि ये धूप का प्लांट है, अगर आप इसे पार्शियल शेड में रखेंगे तो आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, इसलिए इसे फुल सनलाइट में रखें। देखें, यहाँ पे कोई भी छाया नहीं है और ये पूरा गर्मियों का प्लांट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे 6 से 7 घंटे की इसे धूप प्रोवाइड ज़रूर करें। और फूड हमने इसका डाल दिया, सारा कुछ इसका हमने कर दिया। और देखें, प्लांट के एज के अकॉर्डिंग ही गमले की हाइट रखें। ये मैंने सेकेंड टाइम इसको ट्रांसप्लांट किया है बड़े गमले में, जबकि आप इसके तने की थिकनेस देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा और तकरीबन 5 सालों का ये प्लांट हो चुका है। अगर आप अभी नर्सरी से इस तरह का प्लांट लाते हैं तो आप 10 इंच के पॉट में इसे शिफ्ट करें, चाहे प्लास्टिक हो चाहे मिट्टी हो, आप किसी में भी इसे डाल सकते हैं, ये बहुत बढ़िया चलेगा। तो ऑल ओवर बहुत कम केयर में ये शानदार प्लांट है। और अगर आपका प्लांट ग्राफ्टेड होगा तो नेक्स्ट ईयर से ही आपको इसकी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। आगे आने वाले दिनों में भी मैं आपको इसके बारे में बताती रहूँगी। और चूँकि फ़र्स्ट टाइम फ्लावरिंग किया है तो हो सकता है ये सारे फ्लावर ड्रॉप भी कर दे, लेकिन फिर भी मुझे देखना है, चूँकि मैंने अभी इसका एक्सपीरियंस किया नहीं है।
तो मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही इसको फीड कर रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ। जब रिजल्ट आएगा, 100% सक्सेस मिलती है, तो सेम यही तरीका मैं बार बार अपनाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।